3 के हम दूसरे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। 3 के दूसरे भाग को। 3 के दूसरे भाग में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। बाबू ने हम क्या बोले थे, जब किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। क्योंकि हल करने जा रहे हैं तो हल तो लिखना पड़ेगा ना, हल लिखते हैं। अब यहां लिखेंगे संभव है तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास मानना है। इस विधि का नाम है विरोधाभास। क्या नाम है बाबू रे? विरोधाभास। कोई पूछेगा कि अपरिमेय संख्या किस विधि से हल करते हैं, किस विधि से प्रूव करते हैं? क्या? विरोधाभास विधि से। इसलिए हम विरोध में मानते हैं। जैसे यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो हम क्या मान लिए? परिमेय मान लिए। अब देखो परिमेय मान लिए तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है बाबू रे कि जो संख्याएं किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। रे बाबू P/Q के रूप में मान लिया, हम परिमेय संख्या कह दिए इसको। अब एक चीज और बना, यहाँ P और Q या तो पूर्णांक भी लिख सकते हैं या फिर सहभाज्य। यहाँ लिखना है लेकिन सहभाज्य संख्या, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। लिख दिए बच्चा रे? लिख दिया ना। अब ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। यहां देखो 7 गुना के रूप में है या भाग के रूप में? यहाँ पे गुणांक है ना, अगर बराबर के उत्तर भेज देंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा ना। तो यहां हो जाएगा √5 बराबर P/Q। ऐसे देखने से लगता होगा कि सर बहुत पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे ना, जैसे वर्ग करेंगे दोनों और तब बनाएंगे, लेकिन उस तरह से नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे क्या है? गुना के रूप में, बराबर की तरफ भेज दें तो किसके रूप में हो गया? भाग के रूप में हो गया। अब देखो ये P/Q के रूप में है, लेकिन इसका वर्गमूल निकालोगे तो निकलेगा। तो जो संख्याएं रूट के अंदर रहती है वर्गमूल नहीं निकलता, उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। इससे पहले भी हमने 1 नंबर में सिद्ध कर चुका है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है, मतलब विरोध करता है। नहीं, जब एक दूसरे का विरोध करता है तो संभव हो सकता है? नहीं होगा, बराबर में नहीं हो सकता है। यहां लिख देंगे इसीलिए या अतः 7√5 एक क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना। अब देखो 1 नंबर का हमने किस तरह से बनाया था, उस तरह से तुमको क्या कौन कौन से होमवर्क में दिए हैं? √2 को, √3 को, √7 को ना। 2 नंबर में हम जिस तरह से बनाए थे उस तरह से होमवर्क तो नहीं दिया है। अब 2 नंबर को जिस तरह से तुम लोग बनाया था वो होमवर्क में बना के लेते आना। जैसे कि यहाँ पे 6 प्लस क्या है? 3 के 3 नंबर का है 6 प्लस √2। नहीं बाबू, इसको तुम जिस तरह से हमने 2 नंबर क्वेश्चन को बनाया है उसी तरह से बना के लाओगे। कोई दिक्कत है? इसमें कुछ नहीं है। मान लेना कि इतना एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में दे देना, प्लस में आप बराबर उधर भेज देना। भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? उधर वाला P/Q -6 हो जाएगा। क्या होगा? वो परिमेय होगा, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, तो वो भी विरोधाभास होगा। इसी तरह से सेम मान लो ना कि इसी तरह से बनता है, सिर्फ इसमें 7√5 है तो 7 को भागा दिए, इसमें 6 + 2 √2 है, 6 को उससे भेज देंगे, प्लस में माइनस में हो जाएगा, बन जाएगा ना। देखो चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म होता तब मजा आता।